इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT SAQ1 राइट अ नोट ऑन मेमोरी डिवाइस। तो इन्हें क्या बोला, मेमोरी डिवाइस पे एक नोट लिखो बोला। तो मेमोरी डिवाइस क्या है? मेमोरी डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि डेटा स्टोर करने के काम में आता, और ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के काम करने के वास्ते। कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के मेमोरी डिवाइस रहते? फर्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंड है सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर रैम एंड रोम आता। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन्हें क्या करता, वॉलेटाइल डाटा को टेम्पररी स्टोर के लिए रखता। फॉर एग्जांपल, अब मैं कुछ एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो रखा तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम तक ही रखता हूँ उसको, जैसा एग्ज़ाम हो गया मैं उसको निकाल देता हूँ कंप्यूटर में से। वैसे अब रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के अंदर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी नहीं रखता, जो कि परमानेंट डेटा रहता है, जैसा कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है। माई कंप्यूटर पे अपन खोलते ही जो है सो परमानेंटली अपने को उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये कंप्यूटर डेल का है या एप्पल का है, ये सीरीज़ का है, जो भी है, तो वो परमानेंट है डेटा उसके अंदर। उसके बाद ये प्राइमरी स्टोरेज हो गया। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क ड्राइव SSD, इतना क्या है, लार्ज अमाउंट के डेटा को रखने के लिए काम में आते हुए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है ये लोग। सेकेंड है सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD जो है सो फास्टर और बहुत जल्दी कंप्यूटर के लिए फंक्शन होने के वास्ते डेटास को रखता, मतलब फास्टर प्रोसेस करता। सेकंड क्या है? USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव का मतलब एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब एक्स्ट्रा आप कनेक्ट करके कर रहे सो। नेक्स्ट है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये भी वही है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो कि हायर कैपेसिटी से, जैसा कि मेमोरी कार्ड हो गया फ़ोन के अंदर, मेमोरी कार्ड एडिशनल डाल के और स्टोरेज के वास्ते रहे। और लास्ट है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज के अंदर जैसा कि गूगल ड्राइव में जो क्लाउड है एक बना के रखते कि स्टोर रहना डाटा उसमें से कहीं भी नहीं जाना पड़े। सेकेंड आंसर डिफाइंड डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन स्ट्रक्चर फॉर्म में एक पर स्पेसिफिक डेटा को कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में स्टोर होता है डेटा। जैसा मैं एग्जांपल के लिए तुम्हारे बता दूं कि डेटाबेस, अब कोई भी ऑनलाइन आप एप्लीकेशन या अमेज़ॉन या जो भी है, उसमें कोई भी आप जो है सो चीज़ें अगर ऐड टू कार्ड में डाले, तो ऐड टू कार्ड में डाले तो उन्हें सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन ही आपको बोलता। 5-6 आइटम आप लिस्ट करें उसमें, एक फ़ोन हो गया, फिर फ़ोन का कवर हो गया, चार्जर एक हो गया, केबल एक, हेडफोन एक, तो उन्हें वो सिर्फ 5 इन्फॉर्मेशन ही देता आपको। आप जब आपका कार्ड ओपन करते तो सिर्फ वो 5 इन्फॉर्मेशन ही, वो 5 प्रोडक्ट्स को लेके रिलेटेड ही रहते हैं उसके अंदर। दूसरे को से भी आपको नहीं मिलते उसके अंदर, क्योंकि वो एक डेटाबेस है, एक स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होने इसके लिए। थर्ड आंसर, एलैबोरेट ऑन फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया TCP IP एंड OSI मॉडल। तो फर्स्ट वाला है फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया। तो इसके अंदर क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स किसके लिए यूज़ होते हैं? कॉमनली टेलीफोन लाइन्स के लिए और इंटरनेट नेटवर्क्स के लिए यूज़ होते हैं। इंटरनेट नेटवर्क्स का मतलब एक स्पेसिफिक नेटवर्क ही आप दे दें। फॉर एग्जांपल, अब फ़ोन से एक केबल कनेक्ट करके दूसरे फ़ोन को कनेक्ट कर दे, तो वो नेटवर्क जो भी पास होता है वो दूसरे फ़ोन को और आपके फ़ोन को ही लिंक रहता। तीसरा फ़ोन उसमें या तीसरा डिवाइस उसमें लिंक नहीं होता, उसको एथरनेट बोलते। और सेकेंड वाला है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल मेनली यूज्ड होता है टीवी के लिए, टीवी केबल के लिए और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस के लिए ये यूज़ होता। टीवी केबल्स जो भी कनेक्ट रहते स्टार टीवी से या जो भी घर के लिए, उसके लिए ये केबल यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है? ये कम्युनिकेट कर रहा है मीडिया को आपसे। इसका क्वेश्चन का मतलब फिजिकली किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है? ये केबल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल हाई स्पीड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग लाइट पल्स, मतलब इन्हें हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन है, जो कि फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स पे आप देखो उन लोगों ने बहुत हाई स्पीड का वाईफाई रहता है, क्योंकि उन लोगों को मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस रहते, फ्लाइट्स का रहता देखने का, तो बहुत स्पीड बहुत होना रहता है उनको डेटा कनेक्शन की। तो लाइट पल्सेस मीन्स उतनी फास्ट एक्यूरेसी से उनको डेटा होना। नेक्स्ट क्या है? वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया के अंदर क्या है? ये तीनों में जो वायर इस्तेमाल हो रहे थे उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो भी है, इसमें आपको वायरलेस मीडिया के अंदर वाईफाई हो गया।
वाईफाई आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता, मगर आपके फ़ोन को कोई वायर कनेक्टेड नहीं रहता, सिर्फ वाईफाई के एक रूटर को कनेक्टेड रहता। सेकंड क्या है, ब्लूटूथ और सेकुलर नेटवर्क है। सेकंड जो है सो ब्लूटूथ और सेकुलर नेटवर्क के अंदर वही ब्लूटूथ भी जैसा एक केबल वेबल कुछ भी कनेक्टेड नहीं रहता, ये सेकुलर नेटवर्क जो भी आपको रिचार्ज से मिलता वो भी कनेक्टेड नहीं रहता। थर्ड नेक्स्ट क्या है, टीसीपी आईपी। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है सो क्या करता है कि इंश्योर करता है कि एक रिलायबल ट्रांसमिशन होना डेटा के अंदर, जैसा कि करेक्ट ऑर्डर में रहना डेटा आपका, मीन्स सही तरीके से। अब एक आप 100 MBPS का लिए तो आपका डेटा 100 MBPS की स्पीड से आपको पहुंचना, एक तरीके का उसका ट्रांसमिशन का कंट्रोल करते हुए रहता है ऑन प्रोटोकॉल। सेकेंड है आईपी। आईपी का मतलब ये है कि इन्हें आपके एड्रेस को और आपके पैक्स को जो भी इंटरनेट का है वो एड्रेस करते रहता, फॉलो करते रहता हैंडल्स। आईपी का एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है वो ये पूछते ना, वो रूटिंग डेटा। नेक्स्ट है ओएसआई। ओएसआई का मतलब ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन मॉडल जो है सो 7 लेयर्स के उसमें आते। फर्स्ट है फिजिकल लेयर, जिसमें क्या है ट्रांसमिट रॉ रहता और स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडिया के ऊपर इन्हें जो है स्ट्रीम्स करते रहता। नेक्स्ट क्या है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक के लेयर के अंदर क्या है, मतलब इंटरनेट कितना लेयर्स के अंदर आ रहा वो आपको बताना है इंटरनेट कनेक्शन। पहला लेयर फिजिकल लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आपको एंड टू एंड डेटा डिलीवरी, मतलब आप जो सर्च कर रहे हो वही आपको ऐसा एरर वेरर नहीं रहना। नेक्स्ट है सेशन लेयर। सेशन लेयर के अंदर एप्लीकेशंस के बीच में उन्हें मॉनिटर करता। फिर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर्स के अंदर इन्हें आपकी सेफ्टी देखता, आप जो कंप्रेस करें उसको मॉनिटर करते रहता। सेवेंथ है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन के अंदर इन्हें एप्लीकेशंस का यूज़ करते रहता, जैसा कि ईमेल आप यूज़ करें, वेब ब्राउजिंग या फाइल ट्रांसफ़र, तो एक एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो इसके अंदर। ओके, फोर्थ आंसर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर किस तरीके से यूज़ होता, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स में यूज़ होता है। सर्विसेज ये कहाँ यूज़ होता, बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स इंटरनेट पे यूज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। जैसा कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ में अब देखो, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, या ऑनलाइन ऑक्शंस हो गए, जो भी ऑनलाइन पे आप काम करते बाइंग और सेलिंग को रिलेटेड, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स में आता। एम कॉमर्स का मतलब है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स के अंदर क्या है, ये एक सबसेट है ई कॉमर्स का, इनसे एक छोटा भाई बोल सकते हैं आप। इन्हें किस में इन्वॉल्व रहता है, बेसिकली इन्हें इन्वॉल्व रहता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स। अब आप जाके जो है सो दुकान पे से अगर कोई भी चीज़ करे तो आप यूपीआई फ़ोन से करते, मोबाइल डिवाइस से करते, जैसा स्मार्टफोन से या जो भी टैबलेट से, तो इन्हें क्या है ईजी रहता है एक्सेस करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज में। एम कॉमर्स में पब्लिक को मोबाइल कॉमर्स। फोर्थ आंसर है ये। फिफ्थ आंसर, डिफाइन ब्लूटूथ एंड वाईफाई। तो ब्लूटूथ और वाईफाई क्या है बोल रहा है। ब्लूटूथ जो है सो एक शॉर्ट रेंज, मतलब एक छोटे डिस्टेंस की वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो कि डेटा एक्सचेंज के लिए डिवाइसेस के बीच में यूज़ होती। जैसा कि ब्लूटूथ कनेक्ट होता स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स या वायरलेस हेडफोन्स। इन्हें क्या करता, मोस्टली इन्हें यूज़ होता है कि एक कम्युनिकेट करने थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस पे। अब जैसा कि अब ब्लूटूथ का जो कनेक्शन रहता है स्मार्टफोन को आप कनेक्ट, वो एक 10 मीटर की रेंज या 5 मीटर की रेंज में रहता, उसके बाहर आप गए तो डिस्कनेक्ट हो जाते हो उससे। तो ये बेसिकली ब्लूटूथ जो यूज़ होता है वो एक कम्युनिकेशन पास करने के लिए यूज़ होता है। अब मैं ब्लूटूथ अगर कनेक्ट करके हूँ, अब मैं आपसे बात करते करते 5 मीटर के डिस्टेंस कवर करते हुए बात कर सकता हूँ, अगर मेरे हाथ में फ़ोन रहा है या नहीं रहा तो अगर उसके बाहर मैं रेंज में चले गया, 5 मीटर्स के बाद की रेंज में चले गया, तो फिर मेरे को जो है सो कनेक्टेड नहीं रहता ही ब्लूटूथ मेरे पास। नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडिलिटी। तो वाईफाई क्या है, एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करती है इंटरनेट से या और दूसरे नेटवर्क से फिज़िकल केबल्स का यूज़ करते हुए, या फिर दूसरे फिज़िकल केबल्स का यूज़ करते हुए नेटवर्क को कनेक्ट करती।
बहुत सारे, जैसा रेडियो वेव हो गया, और ओवरऑल एक वायरलेस नेटवर्क बन गया आपके ने। अब मेरे पास वाईफाई का एक रूटर लगे हुआ है तो मैं 4-5 डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर ले सकता हूँ। वही ब्लूटूथ मेरे पास लगे हुआ है तो सिर्फ मैं एक ही डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ उससे। समझ गया? एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है इन्हें और दूसरे चीज़ को एक्सेस करने के लिए। ब्लूटूथ सिर्फ आपको कम्युनिकेट के लिए और एक ही डिवाइस से कनेक्ट होता हो। 6th आंसर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन GUI। GUI पे एक शॉर्ट नोट क्या है लिखो बोल के बोल रहा है ना। GUI का क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का अंदर GUI जो है सो मेनली यूज़ होता है कि एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाओ बोली। तो इससे क्या होता, कंप्यूटर्स यूज़ करने के लिए बहुत आसानी होती लोगों को। अब मान लो कोडिंग जो है सो ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरफेस ईजी नहीं है। अब मान लो आप किसी को, आप बच्चे को भी कंप्यूटर खोलो बोल रहे तो उन्हें कंप्यूटर खोलना तो उस पर एक विंडोज़ का आइकन दिखता या मैकबुक का आइकन दिखता, तो उसके बाद उन्हें ओपन करता, देन उसको एक पासवर्ड मारो बोल के या की मारो बोल के एक ऐप बताता। फिर उसके बाद वो ओपन करे बाद उसको नीचे टास्क बार में आइकन्स दिखते। वो ब्राउज़र हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, बैटरी लेवल सी है, फिर टास्क बार हो गया, विंडोज़ आइकन हो गया। तो ये सब चीज़ें उसको किस तरीके से दिख रही कि यूज़र को जो है सो उसका इंटरफेस मीन्स स्क्रीन जो है सो बहुत सिंपल रहना। आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर भी अगर आप डाउनलोड कर रहे तो अगर उसका इंटरफेस इजी है, इजी टू यूज़ है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इधर जाना उधर जाना सब स्क्रीन पे है, तो उन्हें ईजी GUI का मतलब क्या है कि उन्हें ईजी इंटरफेस बनाने में बिलीव रखता। जैसा कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ ईजी जो है सो इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ क्या होते, जैसा कि आइकन्स हो गया, मेन्यू हो गया, विंडोज़ बार्स हो गया। तो इससे क्या हो रहा, एक कमांड लाइन भी इंटरफेस भी बोल सकते हो। इससे क्या हो गया कि पब्लिक को या फिर जो भी यूज़र को यूज़ कर रहा उसको बहुत आसानी होती। और इसका मेन रीज़न ही वही है, किसका? GUI का, कि इंटरफेस इन्हें जो है सो यूज़र फ्रेंडली बना। 7th आंसर है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो इन्हें क्या बोल रहा है, क्या रिश्ता है डेटा और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में बोल रहा। डेटा क्या है? डेटा जो है सो एक कच्ची चीज़ है और अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर है। फिर एक फॉर एग्जांपल मैं एक एज्यूम करके डेटा डाल ले रहा हूँ। अब 2024 है, 2025 में जो है सो ये चीज़ें होंगी और ये जो है सो हो सकता, और ये एस्टिमेशन इतना सेल्स होते। तो एक डेटा है मगर क्या है, एक अनप्रोसेस्ड फैक्ट में एक कच्चा डेटा है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन क्या है? जो भी ये डेटा रहता ना, जो फर्स्ट वाला बोला, इसको क्या करता, अच्छे से प्रोसेस करता, एक ऑर्गेनाइज करके मीनिंग्स और कॉन्टेक्स्ट निकालते हुए बात करता। भाई ये कैसा होता डेटा, अगर मैं डेटा दे रहा हूँ तो ये कैसा होता, ऐसा ऐसा ऐसा, ये फैक्ट्स गलत है ना, नहीं नहीं ऐसा ऐसा सही, ये फिगर्स का आप एस्टिमेशन कैसा लगा रहे, इतना सेल्स हो सकता, नहीं भैया ये फैक्ट्स पे मैं बोल रहा हूँ इतना सेल्स हो। तो ये क्या है, ये डेटा में से इंफॉर्मेशन बना रहा हूँ फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज क्या है? जो इन्फॉर्मेशन आप लगाए समझने में, जो अभी डेटा से इंफॉर्मेशन करे, इंफॉर्मेशन से नॉलेज करे, तो इससे क्या होता है कि नॉलेज को अगर समझ में आया सामने वाले को तो उसको अंडरस्टैंड होता है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अब मैं डेटा के बारे में बोला, उसको इन्फॉर्मेशन में उन्हें कन्वर्ट कर दिया, तो नॉलेज से क्या हो रहा है, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन वो रह रही वो समझ में आ रही, तो उसको नॉलेज हो रही वो चीज़ इसकी। समझ गए? अब गाड़ी के शोरूम में गए तो उन्हें गाड़ी के बारे में आपको डेटा दे रहा, ये सर इतने फीचर्स में आती है, ये है 100 फीचर है इसके अंदर। फिर उन्हें आपको वो 100 फीचर बताना, ये पहला फीचर ये है सर, दूसरा फीचर ये है, तीसरा ये, 100 फीचर बता रहा, तो आपको नॉलेज हो रही हो 100 फीचर क्या क्या है मुझे। समझ गया? 8th आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय DSS। DSS जो है सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है कि डिसीजन आप मेक करने के लिए। अब ये कॉम्प्लेक्स है, समझ रहा हूँ मैं, इजी तरीके से मैं इसको समझाता हूँ। एक हिसाब से आप डिसीजन ले सकते इसकी मदद से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो कि आप ऑनलाइन आप कोई सी भी शॉपिंग कर रहे, तो ऑनलाइन की शॉपिंग में आप क्या फ़ोन सर्च करते रह रहे हो, फ़ोन्स अंदर 50,000 या फ़ोन्स अंडर 40,000, तो उन्हें क्या करता, आपके रिलेटेड जो सर्च करे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कल सर्च करे थे उसको 40,000 के अंदर फ़ोन्स होना बोले,
तो आप नेक्स्ट डे भी अगर जब उसको खोलेंगे तो उसका एल्गोरिथम को पहले से मालूम है कि इन्हें 40,000 के अंदर का फ़ोन देख रहा, तो उन्हें आपको पहले से बता देता है कि 30,000 का ये नया फ़ोन है डिस्काउंट में, या 40,000 का न्यू एक डिस्काउंट में एक फ़ोन है। तो आपको क्या हो रहा है, एक डिसीजन लेने में आसानी हो जा रही, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की वजह से। और एक एग्जांपल है जीपीएस। जीपीएस का मतलब जैसा कि गूगल मैप्स, अब आप कोई रास्ता डाल के गए, अब जो आपको नया मालूम लोकेशन है भाई, यहाँ से कोई लोकेशन अगर आप डाल के दिए कि हाईटेक सिटी है जो भी एक लोकेशन, तो आपको लोकेशन नहीं मालूम, मगर वो डेटा से गूगल मैप्स के ज़रिए जब आप जा रहे हैं तो उन्हें लेफ़्ट टर्न आपको पहले से बता दे रहा कि आगे जाके आपको लेफ़्ट लेना है। तो वो उसकी वजह से आप एक डिसीजन बना रहे उसको देखते हुए कि लेफ़्ट लेना है मेरे को आगे बोल के, उन्हें बोल रहा कि ये डिसीजन लियो आपके आगे से लेफ़्ट ले, तो आपको जल्दी हाईटेक सिटी आप पहुँच सकते। तो वो हिसाब से उन्हें लेफ़्ट ले लेके एक डिसीजन ले सक रहे, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के वजह। ये बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसा बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ऑनलाइन, बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है। सो DSS। 9th वन, व्हाट इज़ ईमेल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल कम्युनिकेशन का मेथड है, मतलब ऑनलाइन के कम्युनिकेशन का मेथड है, जो कि यूज़र्स को किस तरीके से अलाउ करता है कि वो लोग मेल इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, उनका ने इन्फॉर्मेशन आ सकती है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू या बहुत। ये दो तरीके से यूज़ होता है, एक पर्सनली आपके खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, या एक प्रोफेशनली आप प्रोफेशनल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ईमेल की स्पीड है। स्पीड का मतलब आप ईमेल किसको भी भेजना है तो बहुत क्विकली आप भेज सकते हैं, कितना भी लोकेशन हो। अब यहाँ से उन्हें यूएस में बैठे हुआ है, तो मैं यहाँ से उसको एक मेल भरा तो मेल उसको सेंड करा तो अराउंड 10-15 सेकंड में उसको मेल पहुँच जाता हो, उन्हें रिफ़्रेश मारते हुए उसका पहुँच जा। सेकंड क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब इसमें क्या है, आप क्या है, अब एक जने से, अब उसको मैं यूएस वाले को भेजा, अब वही जो है सो 4 जनों को भेजना था मैं, तो मैं उसमें सीसी कॉपी फॉरवर्ड करके 4 जनों को एक साथ अटैच करके मेल भेज दे सकता हूँ। समझ गए आप, 4 जनों को एक साथ अटैच करके मेल भेज दे सकता हूँ, एक ही मेल में मैं 4 जनों को भेज दे सकता हूँ। उसके बाद क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। इसके अंदर क्या है, आपको कोई भी ज़्यादा कॉस्ट लगता है नहीं, ज़ीरो कॉस्ट लगता है आपको एक मेल भेजे। वही आप कोई पोस्ट करो या कुछ फैक्स भेजो या कुछ भी ऐसा भेजने जाओ तो आपको उसमें पेड करना पड़ता। इसमें आपको कुछ भी कॉस्ट नहीं है, बहुत कम कॉस्ट। सेकंड क्या है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते। अब जैसा कि कम्युनिकेट करने इन्फॉर्मेशन या टेक्स्ट नहीं, आप कोई फाइल भेजना है आपको प्रिंट लेने के लिए, या कुछ रिसिप्ट है या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आप इजीली जो है सो ईमेल के थ्रू उसमें सेंड कर सकते। नेक्स्ट क्या है, टाइम सेविंग। टाइम सेविंग का मतलब ये है, ईमेल्स जो है सो एक शेड्यूल भी कर सकते हैं आप कि अब क्या हो रहा है, रात के 9 बज रहे, तो कल सुबह के 10 बजे ईमेल जो है सो ये चले जाना ये फलाने बंदे को या जो भी XYZ। तो आप ईमेल उसको सेव करके क्या करते हैं, शेड्यूल कर देते, तो 10 बजे ऑटोमेटिकली ईमेल चल जाता वो बंदे को जिसको आप सेव करके रखे थे 10 o'clock को इसको चल जाना, तो टाइम भी सेव करता है ना। अब क्या करना, दूसरा अगर ईमेल नहीं यूज़ करे तो सुबह 10 बजे आपको उठना पड़ता, आप खोल के लैपटॉप फिर उसको सेंड करना पड़ता। सेकेंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, मीन्स ऑनलाइन में रिटर्न डॉक्यूमेंट एक रिटर्न रिकॉर्ड है कम्युनिकेशन का। आप उसको एक प्रूफ के तौर पे भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते। अब मैं मुंह से बोल दिया सामने वाले को कि मैं कल आ रहा हूँ भैया, फिर कल तेरे पैसे दे देता हूँ, तो वो मुँह ज़बानी है। वही मैं कर अब ईमेल में उसको लिख के दिया कि कल मैं आपको हैंड ओवर कर दे रहा हूँ आपके पैसे, तो उन्हें कल शुरुआत से पूछ सकता है कि तुम मेरे को मेल दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि तू देंगा। अब मुँह ज़बानी बोले तो अरे भाई कल देंगे बोलाना, कल हाँ बोल के बोल देते। समझ गए। 10th आंसर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। सॉफ्टवेयर क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है वो पूछ रहा। सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, डेटा है, या फिर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है सो बिल्ड होता। ये जो है सो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटेंजिबल पार्ट है कंप्यूटर के सिस्टम में। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसा विंडोज़ का अलग एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता, मैकबुक का अलग एक रहता, लिनक्स का अलग रहता। डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, क्लीन अप सॉफ्टवेयर।
तो ना एक स्पेसिफिक चीज़ को डिज़ाइन करके रहते हैं। अब एंटीवायरस का जैसे सिर्फ वायरस है क्या नहीं कंप्यूटर में देखने का रहता, और जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ का अलग एक अपना शेड्यूल, अपना एक प्रॉपर वे रहता है ऑपरेट करने का, मैकबुक का एक अपना डिफरेंट रहता। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड प्रोसेसर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक। अब वर्ड प्रोसेस के अंदर क्या है, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल के टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ, उस तरीके का सॉफ्टवेयर है वो। उसमें मैं गेम नहीं खेल सकता। तो एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर रहता है वो बिल्ड जो रहता है वो सिर्फ वही पर्पस के लिए बिल्ड रहता है, दूसरी चीज़ आप उसके अंदर नहीं कर सकते। स्प्रेडशीट्स के अंदर जैसा एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया, तो मैं इसमें सिर्फ डेटा स्टोर कर सकता हूँ, बिल्स का कैलकुलेशन ये वो कर सकता हूँ, दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। अब जो एप्लीकेशन आपको करने के लिए या जो एप्लीकेशन बोल रहा कि मैं किस लिए बना, वही चीज़ आप उसके अंदर कर सकते। डेटाबेसेस, तो डेटाबेस जैसा ओरेकल, माइक एसक्यूएल, वेब ब्राउज़र जैसा क्रोम, फायरफॉक्स, ये क्या है, वेब ब्राउज़र जो सो चीज़ों को ब्राउज करने के लिए बने, इंटरनेट के एक्सेस। मीडिया प्लेयर्स क्या है, वीडियोस चलाने के लिए बने हुए हैं, डाउनलोडेड वीडियोस जो है। गेम्स क्या है, गेम्स खेलने के लिए जिस तरीके की गेम बनी हुई है उस तरीके का आप खेल सकते। अब टेम्पल रन में आप पबजी नहीं खेल सकते, पबजी में टेम्पल रन नहीं खेल सकते। तो जिस तरीके से सॉफ्टवेयर वो बने हुआ रहता है एप्लीकेशन, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उस। 11th आंसर, डिस्क्राइब द एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि स्पेशली डिज़ाइन होता है कि कॉम्प्लेक्स हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट के नॉलेज और रीजनिंग के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले यूज़र को जैसे पक्का इरादा हो जाता है कि अगर उन किसी भी चीज़ में कंफ्यूज है और एक्सपर्ट सिस्टम से पूछा तो उन्हें उसके बारे में डिटेलली बोल दिया कि कौन सी चीज़ के साथ आपको जाना चाहिए, तो उन्हें पक्का उस पर यकीन कर लेके उसके ऊपर ही शिफ्ट हो जाता। अब फॉर एग्जांपल 2 फ़ोन्स में उसको एक कन्फ्यूजन है कि कौन सा लियो, कौन सा बेटर है, तो उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस अगर करा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए तो उसको डिटेल्स मालूम हो जाते कि ये फ़ोन इसके लिए बने हुआ है, इसमें ये कैपेसिटी है इसकी, ये प्रोसेसर है, इसमें ये है। तो उन्हें जो उसको एक एरिया या क्राइटेरिया उसका जो होने का है वो यूज़ करते हुए उन्हें जो है सो वो फ़ोन लेता। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या है, ये नॉलेज बेस्ड है। एक्सपर्ट सिस्टम हमेशा नॉलेजफुल रहता। उसके बाद इंटरफेस इंजन है, इसके अंदर क्या है कि नहीं लॉजिकल बातों को लेते हुए आपको नॉलेज रहती है इसके लिए, वो प्रोवाइड करता लॉजिकल बात। अब फ़ोन कौन सा लेना, ये ले लो नहीं बोलता, ये रीज़न है, आप ये लेना चाह रहे तो ये रीज़न है, इसके अच्छाइयाँ ये है, बुराइयाँ ये फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो इसके अच्छाइयाँ ये। तो एक रीज़न देते हुए इन्हें बात करता आप। और यूज़र इंटरफेस का मतलब इन्हें ईजिली आपको यूज़ करने के लिए अलाउ करता है। इसका आराम से आप इसको पूछ सकते हो, बोल सकते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चैट जीपीटी या फिर जो दूसरा एआई एप्लीकेशन, जिससे आप इजीली टाइप करके पूछ सकते कि कुछ भी कन्फ्यूजन है तो इजीली उन्हें आपको जो है उसका आंसर डिस्क्राइब करता। 12th आंसर, डिस्क्राइब हाउ सोशल नेटवर्क वर्क्स। तो सोशल नेटवर्क क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है जो कि सेम इंटरेस्ट रखते। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हूँ तो मेरे को स्पोर्ट्स वाले लोगों के साथ उन्हें कनेक्ट करता, जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे को अलाउ करता है कि आपके आइडियाज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, शेयर। तो सोशल नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता, यूज़र प्रोफाइल क्रिएशन फर्स्ट। तो जो भी नया बंदा आता वो सोशल मीडिया अगर कोई सा भी ऐप यूज़ कर रहा था उन्हें पहले अपनी प्रोफाइल बनाता, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालता और अपने इंटरेस्ट और अपने डीपी जो भी है वो बता। सेकंड क्या है, फ्रेंड्स कनेक्शन। फ्रेंड्स, अब जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट्स के लिए अगर नॉलेज रखता तो सिमिलरली मैं कहने स्पोर्ट्स के लोग जुड़ते मेरे साथ, समझ रहे। अगर मैं बिज़नेस के अंदर नॉलेज रख रहा हूँ तो बिज़नेस वाले लोग मेरे साथ जुड़ते। नेक्स्ट क्या है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है ऑनलाइन पीपल में आपका। थर्ड आप क्या है, कंटेंट शेयरिंग। अगर स्पोर्ट्स के रिलेटेड है तो आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड आप कंटेंट उस पर शेयर कर सकते हैं, जैसा कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया या और कुछ। या बिज़नेस का रिलेटेड है तो बिज़नेस की स्कीम के लिए आप कुछ भी शेयर कर सकते हो।
उसके बाद क्या है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के अंदर जो भी यूज़र है, या आप पोस्ट आप डालें या वीडियो डालें तो दूसरे जने उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं आपकी पोस्ट। सेकंड क्या है, मैसेजिंग। अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल है, तो आप बिजनेस और बढ़ाना चाह रहे हैं या प्रमोशन करना चाह रहे हैं, तो आपको मैसेज भी कर सकते हैं आप दूसरों को, या दूसरे जने आपको भी मैसेज कर सकते हैं, जिससे क्या है और कनेक्टेड रहते हैं आप लोगों से। सिक्स्थ है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस का मतलब यही है कि आप नोटिफाइड होते रहते कि एक जना आपको लाइक करा, या ये पोस्ट पे आपको ज़्यादा लाइक्स आए, या ये मैसेजेस आए आपको नए, या आप इनसे और एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई आपको एक्सेप्ट करने के लिए। सेवन्थ लास्ट मोस्ट ये है कि एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अब फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे बिजनेस रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस रिलेटेड कंटेंट ही उन्हें बार बार शो करता है, क्योंकि एल्गोरिथम उसका सोशल मीडिया का पहचान लेता कि ये फलाना बंदा जो है बिजनेस के रिलेटेड ही इंटरेस्टेड है, तो इसको वही आप दिखाते रहो बोल। तो बेस्ट एग्जांपल इसका एक है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो कि ये प्रोसीजर में चलते हैं। यूट्यूब, जो भी है। 13 व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस के एडवांटेजेस क्या है। एम एस एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसका एडवांटेज पहला ये है कि ये ईजी टू यूज़ है। इसका इंटरफेस आपको बहुत इजी मिल जाता है, आराम से कोई भी समझ जा सकता है इसके इंटरफेस। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स के साथ ये आता है। नेक्स्ट है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट के अंदर इन्हें इफेक्टिवली डेटा को ऑर्गेनाइज करता और स्टोर करता डेटा। फॉर एग्जांपल आप सेक्शन नंबर एक जगह डाले, फिर प्राइस डाल दिए डायरेक्ट, तो उन्हें बोलता, और प्राइस डाले बाद आप प्रोडक्ट का बाजू डाल दिए, तो उन्हें क्या करता, नहीं नहीं ये गलत है, फर्स्ट सेक्शन नंबर डालिए आप, उसके बाद जो है सो प्रोडक्ट का नेम डालिए, फिर प्राइस डालिए। तो एक इफेक्टिव वे में इन्हें जो है सो एक सही तरीके से डेटा को स्टोर कर रहा है और बता रहा आपको किस तरीके से डेटा। सेकेंड क्या है, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन के अंदर क्या है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको। नहीं नहीं भाई मेरे को प्राइस इधर ही छोड़ना सेकंड में, थर्ड वाले में जो है मेरे को प्रोडक्ट का नेम होना, वैसा भी कर सकते हैं आप। ऐसा स्पेसिफिकली नहीं, उन्हें जो बोला वही करने का है, आप चाहे जो बोले वो खुद का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर इन्हें बहुत एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स आपको प्रोवाइड करता, जिससे आपके डेटा, सेंसिटिव डेटा को भी इन्हें प्रोटेक्ट करने को पूरी अपनी जान लगा देता। मतलब सिक्योरिटी फीचर्स बहुत हाई है। सेकंड क्या है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर क्या है, इसका ने पावरफुल रिपोर्टिंग टूल्स है, जिसके अंदर क्या है कि आप डिटेल इंफॉर्मेशन की भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हो उसकी, एकदम रिपोर्ट होना है तो। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो भी दूसरे ऑफ एप्लीकेशंस रहते, तो उन्हें आराम से उनके साथ मर्ज होकर काम भी कर सकता हूँ उसके साथ। ऐसा नहीं कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो इसमें ही आप काम करना, दूसरे में भी शिफ्ट ना होता मेरा डेटा, वैसा कुछ भी नहीं, आराम से कर सकते। सेकंड क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर क्या है, इन्हें जो भी आप इसके टास्क देते तो इन्हें ऑटोमेटिकली भी कर सकता हो। अगर एक ऑटोमेशन का आप इसको फंक्शन आप यूज़ करें इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली इन्हें जो है सो आपको टास्क दे सकता है। जैसा कि अब फॉर एग्जांपल मैं 4-5 प्रोडक्ट्स डाला, तो उसके प्राइजेस डाला, तो ऑटोमेटिकली इन्हें टोटल कैलकुलेट कर दे रहा है, एवरेज कैलकुलेट कर दे रहा है। ये सब ऑटोमेशन के अंदर इसमें फोकस रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव के अंदर क्या है, ये बहुत अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है इंडिविजुअल्स के वास्ते और स्मॉल बिजनेस के वास्ते। बहुत चीप रेट में आपको इन्हें मिल जाता, और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकते, छोटे बिजनेस वाले भी इस्तेमाल कर सकते, आप पर्सनली आपके लिए होना बोलते हो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। IIT LAQ discuss the advantage and disadvantage of DBMS. ये database management system is known as DBMS. Advantage of DBMS, डेटा इंटीग्रिटी। इसमें क्या है, DBMS हमेशा ये श्योर करता है कि आपको डेटा कंसिस्टेंटली, मतलब हमेशा मिलते रहना और एक्यूरेसी से मिलना, जो आप बोल रहे हो वही करेक्ट मिलना, और रूल्स का ब्रेक नहीं करना वो। फिर डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी में क्या है, DBMS हमेशा एक रोबोस्ट, मतलब हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता आपके सेंसिटिव डेटा को, और अनऑथराइज एक्सेस, मतलब दूसरा जना एक्सेस कर रहा तो नहीं करने देता। डेटा शेयरिंग। DBMS का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स जो है सो आपके डेटा को शेयर कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। इससे क्या होता है, इंप्रूव कोलैबोरेशन, जैसा कि गूगल ड्राइव हो गया, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है डेटा इंडिपेंडेंस। इसके अंदर क्या है, ये यूज़ DBMS यूज़ करें तो क्या है, आपका डेटा जो है सो इंडिपेंडेंट रहता है एप्लीकेशंस के लिए, जिससे
बहुत सारे एप्लीकेशंस पे आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है बोले तो आपको ईज़ी मॉडिफाई भी आप ईज़ी कर सक रहे हैं, अपडेट भी ईज़ी कर ले सके। फिर डेटा बैकअप एंड रिकवरी, डीबीएमएस क्या करता है, आपको टूल्स प्रोवाइड करता है। अगर आप गलती से डिलीट कर दिए तो बैकअप करने, रिकवर करने, अगर कोई ले लिया करे तो आपके डेटा को। फिर क्या है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डीबीएमएस क्या करता है, आपको ईज़िली डेटा दे देता है, जिसकी वजह से क्या है, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस उसके ऊपर ले सकते हैं। फिर एनहांस प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन जैसे मतलब खुद ब खुद करने के टास्क जो रहते हैं वो कंप्यूटर को आप दे देते हो, ईजिली मैनेज कर लेता है डीबीएमएस डेटा, जिससे आपका टाइम भी बचता और प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा भी होती है। डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, डीबीएमएस जो है सो कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब हार्ड रहता है डिज़ाइन करने के लिए, मेंटेन करने के वास्ते। ये क्या है, स्पेशली बड़े स्केल्स मतलब लार्जर डेटा के वास्ते बने हुआ है। कॉस्ट, ये जो है सो परचेज़ करना कॉस्ट और डीबीएमएस को जो है सो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये, मीन्स सॉरी कॉस्ट एक्सपेंसिव है। फिर सिक्योरिटी रिस्क, अगर ये सही तरीके से सिक्योर नहीं करें आप डाटा डाटाबेसेस जो है सो आपके जो है सो साइबर अटैक्स हो सकते हैं उसके ऊपर, हैक भी हो सकता है अगर सही तरीके से आप प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं करें। परफॉर्मेंसेस इशू, इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये लार्ज डाटा और कॉम्प्लेक्स डाटा संभालते रहता, तो इसमें परफॉर्मेंस इशू इशू आते रहते, स्पेशली आपके पीक टाइम पे, मतलब जब आप ज़्यादा काम करते हैं, जब ज़्यादा इश्यूज आते हैं। फिर वंडर लॉकिंग, वंडर लॉकिंग के अंदर जो है सो डीबीएमएस हमेशा लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही रहता, मतलब लिमिटेड ही कर सकते काम आप, और कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा देता अगर उन्हें कुछ भी करने का। फिर डेटा ब्रिज जो है सो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर देता, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आप चाहते कि किसका भी ना या स्टोर ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देता, मतलब लाइट मार देता उस। नेक्स्ट डिस्कस इन डिटेल वेरियस वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशंस के वास्ते डिस्कस करोगा। वायरलेस कम्युनिकेशन हमेशा एक वे है कनेक्ट करते और इंटरैक्ट करते वर्ल्ड से, मतलब वर्ल्ड के साथ मिले हुआ एक इंटरनेट सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है सेलुलर नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क में अंदर 1 2 3 4 5G तक है। 1G जो है एक एनोलैक्स सेलुलर नेटवर्क है जो खाली वॉइस कम्युनिकेशन के लिए रहता। अब जैसा कीपैड फ़ोन है, सिर्फ बात कर सकते हैं आप, वीडियो कॉल कुछ भी ऐसा हो, वैसा कुछ भी नहीं, मैसेज वैसे। 2G नेटवर्क है, क्या है, डिजिटल सेलुलर नेटवर्क है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं और डाटा सर्विस थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। 3G एक हाई स्पीड डेटा नेटवर्क है, जो कि मोबाइल में भी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट जब तक प्रोवाइड करता हो। 4G क्या है, LTE एंड LTE एडवांस, इसमें क्या है, आपको डेटा स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट दे देता और मल्टीमीडिया मतलब और बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट करके आप सर्विसेज ले सकते हैं इसके। 5G एक लेटेस्ट जनरेशन है जो सिग्निफिकेंटली 4G से ज़्यादा स्पीड देता और लोअर टेंजेंसी, मतलब कम टाइम में, और आपको ग्रेटर कैपेसिटी मतलब ज़्यादा स्टोरेज की कैपेसिटी आपको इसमें देता। सेकेंड है वाईफाई, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वीएलएन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस हुआ है, जो क्या है, यूज़र को रेडियो वेव्स प्रोवाइड करता, जिसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस शॉर्ट डिस्टेंस पे मिलता, मतलब रूटर आप लगाते वाईफाई का, उसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको वाईफाई जो है उसे एक्सेस करने मिलता। ये जो है सो मेजॉरिटी होम्स, ऑफिसेस और पब्लिक प्लेस में यूज़ होता। थर्ड है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के अंदर एक शॉर्ट रेंज की वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो आपके स्मार्टफोन्स, हेडफोन्स या स्पीकर से कनेक्ट होती। मेजरली ये यूज़ होती कि आपकी आवाज़ दूसरे तक पहुँचाने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ होता। फोर्थ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए ये जो है सो लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर के डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशंस के लिए बने हुआ है, जैसा कि सिग्नल्स हो गए सैटेलाइट, जो कि अर्थ के साथ ऑर्बिटिंग होते हैं, अर्थ से सैटेलाइट, सैटेलाइट से अर्थ को। ये जो है सो टेलीविजन्स के वास्ते, जीपीएस मतलब गूगल मैप्स वो जाते और रिमोट सेंसिंग के वास्ते यूज़ होता। नेक्स्ट है फिफ्थ RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ होती कि ट्रैक करने के लिए रेडियो वेव्स ऑब्जेक्ट्स को, जैसा कि ये हमेशा यूज़ होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक और एक्सेस कंट्रोल के लिए, मतलब कुछ भी घूम गया तो ढूंढने के लिए ये चीज़ होती। सिक्स्थ है एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये क्या है, एक शॉर्ट रेंज की वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो कि डेटा एक्सचेंज करती डिवाइसेस को क्लोजली, जैसा कि यूजर्स कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, डेटा शेयरिंग एंड डिवाइस पेयरिंग। मान लो अब आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो उसको, तो आपके स्कैनर से एक शॉर्ट डिस्टेंस तक आप पेमेंट करते हैं, अब यूएस को पेमेंट करना है बोल तो उसका अलग रहता सिस्टम। नेक्स्ट है लीफी, लीफी जो है सो लाइट फिडेलिटी, ये क्या है, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी है,
जो कि लाइट के थ्रू विजिबल होती है डेटा ट्रांसफर। ये क्या है, बहुत स्पीड, लाइट की स्पीड से जो है सो डेटा प्रोवाइड करती है। जैसा कि ऑफिसर्स हाई स्पीड हो गया, सिक्योर हो गया, और फ्री कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस हो गया। नेक्स्ट, इलेबोरेट कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड प्रोसेसर। कंप्यूटर सिस्टम एक कलेक्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का। ये दोनों मिलके क्या है, एक इंफॉर्मेशन बनाते। तो ये कंपोनेंट्स है सिस्टम्स के, जैसा कि हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल कंपोनेंट है, मतलब दिखता सो है। जैसा कि सीपीयू हो गया, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, और नेटवर्क इंटरफेस, ये आपको दिखते। सॉफ्टवेयर क्या है, एक नॉन फिजिकल कंपोनेंट है, मतलब ये आपको दिखता नहीं, नॉन फिजिकल है। इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ये आपको नहीं दिखते सुन। नेक्स्ट, प्रोसेसर्स को जो है सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, सीपीयू। ये क्या है, दिमाग है कंप्यूटर का। इन्हें क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस जो है सो एग्जीक्यूट करता है, जैसे कैलकुलेशन करता है। और जो है सो प्रोसेसर इसके अंदर बहुत सारे इंक्लूड है, जैसा कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डेटा को कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू से जो है सो ट्रांसफर, मतलब एक्शन लेता है उसमें। नेक्स्ट है एल्गोरिथम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। एएलयू क्या करता है, परफॉर्म करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब कुछ कैलकुलेशंस है तो उन्हें परफॉर्म करता है। रजिस्टर्स क्या है, एक हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस है, मतलब डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखते हो ना रजिस्टर। फिर कैच मेमोरी क्या है, एक स्मॉल, छोटा और फास्ट मेमोरी स्टोरेज है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है डेटा को। 6, डिफाइन नेटवर्क, ब्रिंग आउट द एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन वैन एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज। इसके अंदर क्या बोला, बहुत सारे कैटेगरीज को एक्सप्लेन करो बोला नेटवर्क्स के। जैसा कि नेटवर्क क्या है, कलेक्शन है जो एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करके रखता, कम्युनिकेट करने इजी, और इन्हें क्या, बहुत सारे रिसोर्सेज भी शेयर्स करता, जैसा कि प्रिंटर्स, फाइल्स, इंटरनेट एक्सेस हो गया। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क में है पहले लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इन्हें क्या है, एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया जो है सो कवर करता, जैसा कि घर, ऑफिस की बिल्डिंग, स्कूल, कि मतलब एक छोटे हिस्से के ज़मीन के हिस्से को या वो जगह के हिस्से को यूज़ कर। ये क्या है, हाई स्पीड्स केबल्स का यूज़ करता है इन्हें, जैसा कि इथरनेट्स टू कनेक्ट द डिवाइस। केबल्स से कनेक्टेड करने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस पे बहुत अच्छे तरीके से स्पीड प्रोवाइड करता है। इन्हें क्या है, क्या फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है इन्हें, और जो है सो रिसोर्सेज जो भी इन्हें भेज रहा है वो लिमिटेड एरिया के लिए भेज सकता हूँ। देन सेकंड है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या है, एक्सपैन लार्ज एरिया, जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर इन्हें जो है सो, हाँ, एक तरीके से ऑपोजिट है लैन का। तो इन्हें क्या है, जैसा कि सिटी हो गया, स्टेट हो गया डिफरेंट, और या कंट्री हो गई, इन्हें क्या है, बहुत तरीके से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जैसे कि टेलीफोन लाइन्स हो गए, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हो गए, सैटेलाइट्स लिंक। नेक्स्ट, कनेक्ट मल्टीपल, इन्हें क्या करता है कि बहुत सारे लैन्स को कनेक्ट करता, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए। देन नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजीज एक अरेंजमेंट को बोलते, जो एक अरेंजमेंट्स रहते जो कनेक्ट रहते डिवाइसेस से नेटवर्क के थ्रू। जैसा कि बस टोपोलॉजी के अंदर इन्हें ये डिवाइस को कनेक्ट करता है सिंगल केबल से, मतलब एक ही केबल रहती है जिसके इसके बस बोलते हैं। इस सिंगल मतलब एक ही वो केबल के थ्रू दोनों जगह जो है सो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। अब मैं एक केबल लगा लिया तुम्हारे फ़ोन में और मेरे फ़ोन में, तो सिग्नल्स जो भी है अपने डाटा के, वो तुम्हारे फ़ोन से मेरे फ़ोन को आ सकते हैं, मेरे फ़ोन से तुम्हारे फ़ोन को, नेक्स्ट किसको भी नहीं। ये बहुत सिंपल है इम्प्लीमेंट को, मतलब इसका एक ये है कि डिसएडवांटेज, ये बहुत जल्दी फेल हो जाते, मतलब डैमेज हो जाते। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी से ये क्या है, डिवाइसेस को एक सेंट्रल हब या स्विच के थ्रू कनेक्टेड रखता, और इसका फ़ायदा ईज़ी, तो ये बहुत आसान है लगाने के लिए और निकालने के लिए डिवाइसेस को। मगर इन्हें सेंट्रल डिवाइस के अंदर फेल हो जाता और डिस्प्यूट एंटायर नेटवर्क को इन्हें जो है सो फिर से करना पड़ता। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी के अंदर इन्हें सर्कुलर मोशन में जो है सो कनेक्टेड करता आपके कनेक्टेड डिवाइसेस को, जिससे क्या है, डेटा ट्रैवल करना आपको जो है सो ईज़ी हो जाता है एक डायरेक्शन में, जैसा कि रिंग के थ्रू। ये रिलायबल है मगर बहुत हार्ड है इम्प्लीमेंट करने के लिए। मेश टोपोलॉजी के कहने क्या करता है, ईच डिवाइस को आपको एवरी डिवाइस से कनेक्ट कर देता है, एक डिवाइस को सब डिवाइसेस से कनेक्ट करता है। ये बहुत एक्सपेंसिव है करने के लिए, मगर बहुत रिलायबल है। इसके अंदर क्या होता, ऑफर रेंडेंसी और फॉल्ट रहता है टॉलरेंस के अंदर। फिफ्थ है ट्री टोपोलॉजी जो है हायरार्चिकल स्ट्रक्चर है,
जो एक नोड है मल्टीपल ब्रांचेस के सर का मतलब सबसे कनेक्ट है, ये फीचर्स के अंदर कनेक्ट रहता है स्टार टोपोलॉजी। ये क्या इजी है मैनेज करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट आंसर, डिस्कस द एथिकल ऑन सोशल इश्यूज आईएस। तो सोशल इश्यूज आईएस के ऊपर इन्हें जो है सो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सोशल इश्यूज डिस्कस करो बोला। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो रैपिड एडवांसमेंट मतलब टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही, तो इसके बहुत सारे एथिकल पॉजिटिव और नेगेटिव इश्यूज भी आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न्स के अंदर डेटा प्राइवेसी, द कलेक्शन और स्टोरेज जो पर्सनल डेटा है वो बहुत सारे मिसयूज हो जा रहे हैं। अगर जो आप देख रहे पर्सनल डेटा जो लेके रखता होने बाद में उसका मिसयूज होने का भी बहुत चांस रहता। ये सर्विलेंस, सर्विलेंस के अंदर जैसा कि सर्विलेंस टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब आप एनी टाइम एक आंख रख सकते हो उनके ऊपर देख सकते, जैसा कि सीसीटीवी हो गया, फेशियल रिकग्निशन हो गया। ये क्या है प्राइवेसी पे बहुत जो है सो कंसर्न रेज कर रहे हैं और गवर्नमेंट इस पे देखना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर साइबर अटैक, साइबर अटैक जैसा कि हैकिंग कर ले रहे, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया तो सता रहे। और थ्रेट जिससे कि इंडिविजुअल्स को भी थ्रेट हो रहा है, मतलब किसी को पर्सनली अटैक करके कर रहे या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे इसमें। नेक्स्ट है डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का मतलब ये डेटा को चुरा ले रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी के जो इश्यूज आ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इस इंफॉर्मेशन स्टोर करने के, डेटा को स्टोर करके रखा तो उसके डेटा चुरा ले रहे, उसको फाइनेंशियल लॉस हो जा रहा, रेपुटेशनल डैमेज हो जा रही इसकी रेपुटेशन। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइसेस के अंदर एक्सेस इनइक्वालिटी, एवरी सबके पास जो है सो यहाँ पे इक्वल एक्सेस नहीं रहता टेक्नोलॉजी के पास। सबका ने जैसा पुलिस वालों का ने अलग टेक्नोलॉजी एक्सेस करते हो ना, अपन नहीं कर सकते हो नॉर्मल लोग। तो उसके लिए क्या है डिजिटल डाइवर्ट हो गया। स्किल गैप, स्किल गैप के अंदर क्या है डिजिटल स्किल्स बहुत लैक कर रही, बहुत कम लोगों के पास टेक्नोलॉजी सही तरीके से यूज़ करने की डिजिटल स्किल्स रहती, जिससे क्या है पार्टिसिपेट करना एबिलिटी नहीं है, इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा। जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब डिस्प्लेसमेंट का अंदर क्या आ रहा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि उन्हें खुद ब खुद कैलकुलेशन कर रही, खुद ब खुद जैसा ये खुद ब खुद कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही उसकी फील्ड के लिए। वो एआई कर लेता ना, वही इसको निकाल दो, 4 जनों का काम है, 2 का काम है, एआई कर लेता, 2 को रहने दो। फिर स्किल मिसमैच, इसके अंदर क्या है रैपिड फेस टेक्नोलॉजिकल जिस तरीके से चेंज हो रही, तो स्किल्स के ऊपर बहुत सारा मिसमैच हो रहा, मतलब एक जना टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो जा रहा है, एक जना नहीं हो रहा। तो स्किल्स यहाँ पे जो है सो मार्केट में वर्कर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, मगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी के उसमें नहीं मिल रही है लोग। एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। ये सोशल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन सही तरीके से गाइड नहीं करते, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन मतलब सही इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली नहीं मिलती ज़्यादातर। एआई एथिक्स, एआई एथिक्स का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा, उन्हें बहुत सारे कंसर्न ले रहा, जैसा ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल को कोई भी नहीं है उस तरीके से। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट डिटेल डिस्कशन ऑन ब्राउजर्स सर्वर्स एंड सर्च इंजन। तो फर्स्ट है ब्राउज़र्स। ब्राउज़र्स क्या है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है जो यूज़र्स को अलाउ करते हैं इंटरनेट के साथ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होने के लिए। ये एक डिस्प्ले होते हैं वेब पेज के सर का, और इसका कंपोज्ड होते हैं HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट के ऊपर इतना जो है सो इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है की फंक्शंस ऑफ अ ब्राउज़र। की फंक्शंस ऑफ द ब्राउज़र फर्स्ट है यूआरएल। यूआरएल अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशंस, लोकेटर्स, यूआरएल का मतलब ये क्या है लोकेट करते हैं आपको वेब पेजेस। फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या करती है वेब ब्राउजर को रिट्राइव वेब पेज, मतलब फिर से वही वेबसाइट आपको करके देती मीन्स वापस। नेक्स्ट है रीएंडरिंग। रीएंडरिंग के अंदर क्या है ये डिस्प्लेस इंटरप्रेट करते हैं, HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, एक कोड क्रिएट करके आपको देते जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहती है वेब पेज के लिए। फिर यूजर इंटरफेस, ये क्या करते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बना के, तो मतलब उसको सही तरीके से समझ में आ जाना चीज़, एड्रेस जैसा बार्स, बुक मार्क्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर ना इम्प्लीमेंट करती है कि सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड रहना, यूज़र हमेशा एक्सेस करे जब, और जैसा कि ये वो हैक वेस्ट साइबाम मालवेयर के मिसलेनियस जो है सो ऑनलाइन थ्रेड्स के वेबसाइट है उनसे ना बचाने को देखते। पॉपुलर जैसा कि वेब ब्राउज़र्स जैसा कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्स सफारी, ये पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स है। नेक्स्ट है सर्वर्स। सर्वर्स के अंदर जो सर्वर जो है सो कंप्यूटर सिस्टम्स को एक सर्विस प्रोवाइड करता,
जो कि कंप्यूटर्स को पूरे अदर कंप्यूटर्स नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करता, जैसा कि स्टोर करना डाटा को, प्रोसेस करना और डिलीवर्स करना वेब पेज के अंदर फाइल्स और रिसोर्स क्लाइंट कंप्यूटर्स के थ्रू। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सर्वर्स। टाइप्स ऑफ सर्वर्स के अंदर है वेब सर्वर्स। ये क्या है, वेब पेज और अदर कंटेंट्स को जैसे इंटरनेट के साथ जोड़ के रखता। नेक्स्ट है मेल सर्वर्स। मेल सर्वर क्या करता है, खाली ईमेल कम्युनिकेशंस को हैंडल करता है नहीं, जैसा कि सेंडिंग करना, सेंड करना मेल, रिसीव करना, सॉर्ट करना मेल्स। देन डेटाबेस सर्वर, ये क्या करता है, स्टोर करता और मैनेज करता लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। फिर फाइल सर्वर्स। फाइल सर्वर में भी स्टोर करता, शेयर करता डाटा को अदर्स कंप्यूटर में। इन्हें क्या करा, शेयर भी कर सक रहा डाटा को दूसरे कंप्यूटर्स ने थ्रू नेटवर्क। एप्लीकेशन सर्वर्स। एप्लीकेशन सर्वर्स क्या करते कि एप्लीकेशन को सही तरीके से चलाने और डिलीवर करने में मदद करती। फिर नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो अलाउ करते यूजर्स को अलाउ करते कि इन्फॉर्मेशन जो उन्हें ढूंढ रहा हो वो मिलना, जैसा कि वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये क्या है, बिलियंस ऑफ वेब पेज और एल्गोरिथम्स को रैंक करते, डिस्प्ले करते, क्योंकि रिजल्ट्स के बेस पे उसकी क्वेरी पे बेस है। अब आप कार्स ढूंढे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी के कार्स आपको आते हैं। हाउ टू सर्च, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। फर्स्ट है क्लाउनिंग। क्लाउनिंग का मतलब एक स्पाइडर क्रॉल वेब के थ्रू है ये, जिससे लिंक्स के थ्रू आप जा सकते हैं एक पेज से दूसरे को, या इंडेक्सिंग या टाइप करके भी जा सकते हैं। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या है, मीन्स एक इंडेक्स कंटेंट को आप स्टोर करके रख रहे, सर्चेबल मतलब सर्च करके उसको स्टोर सेव करके रख रहे। नेक्स्ट है रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब जब आप यूजर को एंटर कर रहे, जैसा कि सर्च कर रहे किसी भी चीज, तो आपका सर्च इंजन ऑल्गोरिथम क्या कर रहा है, रैंक कर रहा बेस्ट चीजें। कार्स में सर्च करे बेस्ट कार्स अंडर 50 lakhs, तो आपको बेस्ट कार्स जो है सो रैंक करते हुए बता रहा हूँ, 50 लाख में पहले ये है, सेकंड ये है, सेकंड ये। तो एक ट्रस्टवर्दी है, पॉपुलैरिटी। फिर डिस्प्लेइंग रिजल्ट। डिस्प्लेइंग रिजल्ट के अंदर इंजन्स को क्या कर रहा, सर्च इंजन हमेशा डिस्प्ले कर रहा है रैंक के थ्रू रिजल्ट्स अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट आंसर, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड एक्सटर्नेट, एक्सप्लेन इट देयर यूजेस इन बिजनेस। इंटरनेट और एक्सटर्नेट जो है प्राइवेट नेटवर्क्स है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट की दुनिया में एक्सटेंड करने के लिए काम आते हैं। जैसा कि बहुत सारे सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं दोनों, बट बहुत दुनिया का डिफरेंस है इसके अंदर। इंटरनेट ये क्या है, इंट्रानेट, सॉरी इंटरनेट जो है सो एक प्राइवेट नेटवर्क है, जो कि एक ऑथराइज उनके उनके लोगों के वास्ते शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नेट, एक्सटर्नेट एक भी एक प्राइवेट नेटवर्क है, मगर इन्हें अलाउ करता है कि ऑथराइज और एक्सटर्नल यूजर्स भी एक्सेस कर सकते हैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क के साथ है। अब इसके की फीचर्स है एक्सेस। एक्सेस इंटरनेट जो है सो लिमिटेड लोगों के लिए, मतलब इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नेट जो है सो एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूजर्स को भी एक्सेस करने देता, जैसा कि इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया और इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई। ये इसका पर्पस है इंटरनेट का। फिर इसका पर्पस है एक्सट्रानेट का सिक्योर कोलैबोरेशन रहना और एक्सटर्नल पार्टनर्स को भी सिक्योर रखना। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर जो है सो इंट्रानेट के अंदर आपको हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है मेजर्स, मगर नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा नेट के अंदर आपको मॉडरेट लेवल की सिक्योरिटी, मतलब कम लेवल की सिक्योरिटी। फोकस मतलब आपको हमेशा कंट्रोल करते रहना है एक्सेस। जैसा एग्जांपल्स कौन यूज़ करते इंट्रानेट, वो है एम्प्लॉयज़, डायरेक्टरी एम्प्लॉयज़, HR के पोर्टल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, इन्हें यूज़ करते। और एक्स्ट्रा नेट जो है सो आपको कस्टमर्स पोर्टल यूज़ करते, सप्लायर पोर्टल और पार्टनर्स कोलैबोरेशन वाले यूज़ करते। 17th आंसर, डिस्कस वेरियस यूजर्स ऑफ स्प्रेडशीट इन ऑफिस एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट जो है एक वर्सटाइल, मतलब बहुत सारा टूल्स है, जो कि बहुत सारे टास्क इसको ऑफिस एप्लीकेशन में कम कर देता है, यूज में आता होने बहुत सारा। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर वे प्रोवाइड करता है जिससे कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप, एनालाइज कर सकते हैं और विजुअलाइज मतलब देख सकते हैं डेटा को। बहुत सारे कॉमन स्प्रेडशीट है, जैसा कि डेटा ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है, क्रिएटिंग डेटा शीट। स्प्रेडशीट जो है सो यूज़ कर सकते हैं आप क्रिएट करने और मैनेज करने डेटा बेसिस को, जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम्स है, जैसा कि एक्सेल हो गया, आप रोज एंड कॉलम्स में इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर सकते। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते, ट्रैक कर सकते हैं इन्वेंट्री लेवल्स को, आप ट्रैक कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं पॉइंट्स को, और स्टॉक का जो है सो वैल्यूएशन, कितने वैल्यू का स्टॉक है आपके पास, वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हैं कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर्स कितने हैं हमारे पास, क्या है, क्या लेता, क्या देता हम, जैसा कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वही परचेज हिस्ट्री और प्रेफरेंस, उन्हें किस चीज़ में है। ये जो है सो अमेजोन,
फ्लिपकार्ट उल्ला जो है ये सब इन्फॉर्मेशंस रखते हैं आपके कि वही जैसा आप खोलते वही बताता आपको जो आपको पसंदीदा चीज़ है सिस्टम या नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बजटिंग। इसके अंदर बजटिंग, इससे क्या हो रहा है स्प्रेडशीट्स की वजह से आप क्रिएट कर रहे हो और मैनेज कर सक रहे हैं बजट्स को क्या है, जैसा कि ट्रैकिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, खर्चे कितने हो रहे हैं और फ्यूचर में क्या आएगा आपको कॉस्ट वो देख रहे हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आप मॉडलाइज़ कर रहे हैं, फाइनल एनालाइज़ कर रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं फाइनेंशियली। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके अंदर आप स्प्रेडशीट के मदद से क्या करें, इनकम स्टेटमेंट बना सक रहे हैं और बैलेंस शीट्स बना सक रहे हैं। फिर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, इससे स्प्रेडशीट की मदद से आप डेटा एनालाइज़ कर सक रहे हैं, जैसा एनालाइज़ डेटा फॉर्मूले से ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस आप कर सक रहे हैं इसके थ्रू। फिर डेटा विजुअलाइजेशंस के अंदर आप चार्ट्स बना सक रहे हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, जिससे आप और अच्छी तरीके से डेटा को समझ सक रहे हैं, कम्युनिकेट कर सक रहे हैं इफेक्टिव। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि टी टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, जिससे आप कंक्लूजन पे एक ड्रॉ हो रहे हैं, जिससे बेस मतलब कंक्लूजन जो चीज़ है फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर टास्क शेड्यूलिंग जैसा गैंट चार्ट हो गया, जिससे टाइमलाइन आप प्रोजेक्ट की और डिपेंडेंसी कितना डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट वो आपको मालूम हो जा रहा है फिर रिसोर्स एलोकेशंस के अंदर और कितनी चीज़ें हमारे रिसोर्स में होना है, असाइनिंग रिसोर्स, टास्क क्या-क्या देना है, यूटिलाइज़ेशन किस तरीके से करना है, वो भी आप देख रही। नेक्स्ट है कॉस्ट ट्रैकिंग के अंदर वही मॉनिटर कर रहे, देख रहे आप प्रोजेक्ट के आपके जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, बजट जो है सो ओवररन नहीं हो गया, मतलब जितना बजट था उसमें हैंडल हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर एजुकेशन एंड लर्निंग, ग्रेड बुक्स, इससे आप स्टूडेंट्स के ग्रेड्स भी ट्रैक कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेजेस स्प्रेडशीट से। ये लेसन प्लानिंग के अंदर आप ऑर्गेनाइज कर सक रहे लेसन को प्लान कर और ट्रैक कर सक रहे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस। फिर डेटा एनालिस्ट के अंदर आप एनालाइज कर सक रहे हर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को और ट्रेंड्स आप आइडेंटिफाई कर सक रहे एरिया और कि कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत। फिर पर्सनल फाइनेंस के अंदर बजटिंग, वही फिर से एक आप पर्सनल अपना खुद का बजट बना के ट्रैक एक्सपेंसेस इनकम्स देख रहे। फिर इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग, इसके अंदर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है जैसा पोर्टफोलियो से जहाँ लगा एक ज़मीनें खरीदी तो वहाँ ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ बढ़ रही नहीं बढ़ रही क्या तो भी हो रहा हो, कैलकुलेटिंग रिटर्न्स हुई। फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, इससे आप क्या हो रहा है आप एस्टिमेट कर सक रहे कि फ्यूचर में आपके रिटायरमेंट के बाद कितनी इनकम रहेंगी, सेविंग्स कितनी रहेंगी, सेविंग्स गोल्स कितना रहेंगा।